हे गाइस, मैं हूं दीपेंद्रा। तो आजकल एक डायलॉग चल रहा है बहुत ज़्यादा फेमस, रिस्क है तो इश्क है। एक सीरीज आई थी सोनी लिव पे, उसके अंदर से तो बड़ा मीनिंगफुल डायलॉग है। और इसके बारे में सोचा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डीप में जाता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो आज मैं रिस्क है तो इश्क है के ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं बात करने के लिए आया हूँ कि क्या होती है इंपॉर्टेंस रिस्क लेने की। तो सबसे पहले तो देखो क्या बात है कि जैसे कि हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि अमेज़ोन का। आप एक चीज़ अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, चाहे वो एक ट्राईपॉड हो, चाहे वो एक ईयरफोन हो। आज वो 500 रुपये की है, तो आप ये उम्मीद करते हो कि भाई कल वो 500 450 रुपये की होगी। तो आप एक रिस्क लेते हो और आप उसको आज ना खरीद के कल का वेट करते हो। अगर वो 450 की हो जाए तो वो विन विन सिचुएशन है। पर अगर गलती से भी वो 515 रुपये की हो जाए तो आप थोड़ा सा नेगेटिव में चले जाते हो। तो यही रिस्क है। तो अगर आपको कुछ पाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना तो ज़िंदगी चलती ही जा रही है। और स्मूथली ज़िंदगी चलने को अंदर वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलती है। काफ़ी लोग कहते हैं किक नहीं मिलती। एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर। अच्छा, ये तो चलो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे को एक बार ट्रिप पे जाना था गोवा में। तो क्या था कि हमने जैसे कि टिकट ट्रेन से जाना था, क्योंकि सब लोगों का बजट फ्लाइट का नहीं था, हम तीनों दोस्तों में से। तो फिर मैंने मम्मी पापा से कहा, तो मम्मी पापा ने कहा कि भाई ट्रेन तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक बात समझाई कि देखो, आज मैं जिस बेड पे बैठा हूँ ये 10 साल पुराना है लगभग। इसकी प्लाई कभी भी टूट सकती है, रिस्क तो उसी में भी उसमें भी है। फैन की सीलिंग कभी भी निकल सकती है, रिस्क उसके अंदर भी है। तो क्यों मैं नहीं जा सकता? और मैंने वो रिस्क लिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को वो रिस्क लेने दिया। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा कि भाई व्हीलचेयर वगैरह सही जगह से सेटल हो जाए मेरी। और एट द एंड ऑफ द डे आई एंजॉयड दैट ट्रिप अ लॉट। और यहाँ तक कि आजकल मार्केट में जाना भी एक रिस्क है। इस कोरोना के टाइम पे शॉपिंग करके आना भी रिस्क है, कुछ ऑनलाइन खाने के लिए मंगाना भी रिस्क है। तो हर चीज़ में रिस्क है। अब दूसरी चीज़ है कि अब हम रिस्क लें कैसे। या रिस्क की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई हमको कि भाई रिस्क लेना ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। पर अब क्या है पॉइंट कि रिस्क लें कैसे। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहली बात तो असेसमेंट करना चीज़ों का बंद कर दो। फायदे और नुकसान के अंदर चीज़ें बांटोगे ना, तो कभी भी वो चीज़ आप पा नहीं पाओगे, कभी भी आप उस चीज़ को ले नहीं पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे को कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाना है। ये आप एग्जांपल ले लो, ये एप्पल की ईयरफोन है, बड़ी अच्छी साउंड देती है, बड़ी सही है, कान में भी अच्छे से फिट होती है। तो अगर मेरे को इसको कहीं पर लेके जाना है तो मेरे को इसको जेब में डालना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, बड़ी कमज़ोर सी है, तो ये टूट सकती है। पर ये भी तो रिस्क है, मेरे को रास्ते में गाने भी तो सुनने हैं। तो ये फायदा है रिस्क लेने का। तो असेसमेंट कि भाई इससे राय लेनी है, उससे राय लेनी है। राय ले आप इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है इसके ऊपर तो आपका फैसला है ना। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस पर आप राय ले सकते हो, पर करनी है या नहीं करनी ये आपका फैसला है। और यही रिस्क है आपको जो लेना है, क्योंकि अगर रिस्क से जो फायदा मिला वो आपका, जो नुकसान मिला वो आपका। अच्छा चलो, अब इसकी अगली बात। सबसे पहली बात जो है ना वो है आपको ट्रस्ट करना अपने आप पे और उस चीज़ पे जो आप कर रहे हो। मैं मान लो ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अपनी मेन स्ट्रीम जॉब को साइड में रख के। तो पॉइंट क्या है कि मैं एक रिस्क ले रहा हूँ। किस लिए? कि एक तो मैंने वो जॉब साइड में रख दी, दूसरा मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ या नहीं ये भी सोचने की बात है। बट मेरे को अपने आप पे भरोसा था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जिसको लोग सीखने में भी डरते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए ये रिस्क है जो मैंने उठाया, और शायद मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ, और गारंटी है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी चीज़ है हार्ड वर्क। मैं रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ अगले पिछले 14 डेज से। मैं काफ़ी सारे शोज़ भी कर रहा हूँ बाहर जाके। तो मेरे को इसमें मेहनत लग रही है, मेरे को कंटेंट लिखना पड़ रहा है, मेरे को सोचना पड़ रहा है कि वो कंटेंट आप लोगों के लिए सही है या नहीं है, कहीं उस कंटेंट को आप गलत तरीके से ना ले लो। तो इसलिए मैं ये रिस्क भी ले रहा हूँ, और इसलिए मैं इसमें मेहनत भी डाल रहा हूँ। तो मैं अपने आप पे भरोसा कर रहा हूँ, अपने काम पे भरोसा कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को ये रिस्क लेने में डर नहीं लग रहा है। अब दूसरी बात यह है कि रिस्क, भाई कोई कहता है कि भाई मैं ड्रग्स लेता हूँ वो भी रिस्क है बहुत बड़े वाला। भाई वो रिस्क नहीं, वो बेवकूफ़ी है। कोई कहता है मैं नंगे बदन सर्दियों में घूमने जाता हूँ, बाबू वो रिस्क नहीं, वो बेवकूफ़ी होती है। तो हमको वैसा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क वो लेना है जिससे हमको अच्छा लगे। ड्रग्स लेने से अच्छा नहीं लगता, वो एक मजबूरी बन जाती है। नंगा बाइक पे घूमना सर्दियों के अंदर बिना जैकेट पहने, बिना स्वेटर पहने, वो रिस्क में आपको ठंडा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल को आपके घर वाले भी तो बीमार होंगे। तो अपने रिस्क के कारण आप कभी किसी और को कोलेट्रल क्यों देते हो? कोलेट्रल डैमेज देना गलत है किसी और को। जो डैमेज है वो भी आपका होगा, क्योंकि जो फायदा है वो भी आपका होगा मेरे दोस्तों। अच्छा, अब इसकी अगली बात, अगर कोई रिस्क लेते हो आप फेल हो जाते हो तो क्या हो गया भाई?
15 रुपए की आपने ज़्यादा की अमेजोन पे चीज़ खरीद ली, कोई कहते भाई मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। भाई फ़ायदा भी तो तुम्हारा ही होता करोड़ों का। तो अगर फायदा लेना चाहते हो तो शायद नुकसान भी लेना पड़ सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा? एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा, एक फायदा मिलेगा, एक विश्वास मिलेगा खुद पे, अपनी चीजों पे। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क ले, उतना ले जितने में आप कुछ सीख सको, कुछ पा सको और कुछ खो सको, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा कर सको, अपने आप पे भरोसा रख सको। क्योंकि एक बार अगर आपने रिस्क ले लिया तो आप आगे रिस्क लेने में घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क के साथ चाहे नुकसान आए, लेकिन वो नुकसान भी आपके लिए फायदा लेके आता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिस वाज दीपेंद्रा, पीस आउट।